नमस्कार दोस्तों, एग्जाम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अगर आप एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, यूपी शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती तथा सीटेट के एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आज हम साइंस के ब्लड टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे आज आप 5 नंबर पक्का करने वाले हैं। आइए चलते हैं टॉपिक पर। ब्लड इंग्लिश में से कहते हैं ब्लड, हिंदी इसका होता है रक्त। और अगर भाषा में देखा जाए तो इसे कहा जाता है खून। दूसरी भाषाओं में देखा जाए तो इसे कहा जाता है रक्त, खून, और अगर उर्दू की बात की जाए तो इसे कहा जाता है लहू। लहू। दोस्तों, ब्लड का निर्माण कैसे हुआ? ब्लड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से। कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मा उसका, दूसरी क्या होती है? कणिकाएं। ठीक। प्लाज्मा। 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 दूसरी क्या होती है? कणिकाएं। क्या होती है? कणिकाएं। अगर इसको इंग्लिश में कार्पोसेल्स कहते हैं और हिंदी में जाने के रुधिराणु कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? रुधिराणु। रुधिराणु कहेंगे। हमारे शरीर ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है? एक प्लाज्मा से बना है, क्या होता है? कणिकाएं, कार्पोसेल से मिलकर बना होता है। अच्छा, प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो प्लाज्मा हमारे शरीर में 60 से 65% पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 60 से कितने? 65%। जबकि कणिकाएं हमारे शरीर में 35 से 40% पाई जाती हैं। कितना पाई जाती है? 35 से 40%। अच्छा, ब्लड को किसने बताया? ब्लड को सबसे पहले बताने का श्रेय जाता है 1906 ईस्वी में। कब? सन 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। कहीं कहीं 1902 लिखा मिलेगा, लेकिन 1906 एग्जैक्ट है। 1906 ईस्वी में एक वैज्ञानिक साहब आए थे, कार्ल लैंड स्टीनर। कौन वैज्ञानिक क्या थे? कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने बताया कि हमारे शरीर में एक जो शरीर में लाल कलर का पदार्थ पाया जाता है वो ब्लड कहलाता है। अच्छा, कार्ल लैंड स्टीनर से पहले यानी 1906 से पहले क्या मनुष्य के शरीर में ब्लड नहीं था, लेकिन कोई जानता नहीं था। ये महोदय आए तो इन्होंने बता दिया कि शरीर में जो लाल कलर का पदार्थ पाया जाता है उसे ब्लड कहा जाता है। ठीक है, तो कार्ल लैंड को क्या कहा जाता है? ब्लड का खोजकर्ता। यानी कोई पूछेगा कि ब्लड की खोज किसने की तो आप क्या कहेंगे? कार्ल लैंड स्टीनर। कब किया था इन्होंने? 1906 ईस्वी में किया था। आइए आगे चलते हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड का जो काम होता है, ये प्लाज्मा, आप लोग प्लाज्मा जानते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? पीले कलर का थोड़ा पाया जाता है शरीर में। इसका काम क्या होता है? रोगों से लड़ता है। जैसे कोरोना काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से क्या कहा था कि प्लाज्मा डोनेट करो। ठीक है, जो प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता से ज्यादा लड़ने का गुण पाया जाता है, इसीलिए लोग प्लाज्मा थेरेपी कराते हैं। अगर किसी भी इंसान के शरीर में रोग का जो पता लगाते हैं, आप लोग जो ब्लड निकलवाते हैं उसमें क्या होता है? केमिकल डाला जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है? वो प्लाज्मा से पृथक हो जाता है, एक चिपचिपा पानी पदार्थ पाया जाता है, जिससे आपके रोग का पता लगाया जाता है। दोस्तों, शरीर में सबसे ज्यादा कार्य होता है कणिकाओं का। किसका होता है? कणिकाएं जो कार्बोसेल्स होती हैं, इनका शरीर में हमारे ज्यादा योगदान होता है। कणिकाएं कितनी होती हैं? कणिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या आता है? ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी, दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी,
और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में जो कणिकाएं होती है, कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। अब इन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि शरीर में सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों का कार्य रहता है। आरबीसी, आरबीसी को रेड ब्लड कार्पोसल्स कहते हैं। आरबीसी का काम क्या होता है हमारे शरीर में, आरबीसी का ही सारा काम होता है। पहली बात, आरबीसी हमारे शरीर में कितनी मात्रा में पाई जाती है, मात्रा इसकी कितनी होती है, लगभग कहा जाता है 50,000, सॉरी 50,000 नहीं, 50 लाख, यानी 5 मिलियन। आप भी अगर अपना ब्लड चेक कराएंगे, अगर इससे नीचे जा रहा है तो आपके शरीर में तरह तरह के रोग, सुस्ती इत्यादि वगैरह आने लगेगी। आरबीसी का पूछा जाता है सबसे ज्यादा, एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, ये कहता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन, कितना होता है, 120 दिन या 4 माह, 120 दिन या 4 माह। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है आरबीसी में, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अच्छा, आरबीसी लाल क्यों होता है, तो आरबीसी में मुख्यतः हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा, ये पूछा जाता है हीमोग्लोबिन जो मेल में कितना पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है। तो ये जो मेल में पाया जाता है 14 ग्राम और फीमेल में कितना पाया जाता है, 13 ग्राम। आरबीसी में डीएनए और आरएनए नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए नहीं पाए जाते हैं आरबीसी में, डीएनए और आरएनए। आरबीसी से बने शरीर के पार्ट को काटने पर दर्द होता है, यानी जो हमारे शरीर में ऐसे पार्ट जिनको काटने पर क्या होता है, दर्द होता है, वो किससे बना होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसल से बना होता है। जैसे हमारे शरीर के अधिकतर पार्ट किससे बने होते हैं, आरबीसी से बने होते हैं। जैसे क्या हो गया, त्वचा, आंख, कान, नाक, हाथ आदि। शरीर के जितने अधिकतर पार्ट जो होते हैं जिनको काटने पर क्या होता है, दर्द होता है, वो किससे बने होते हैं, आरबीसी से बने होते हैं। अच्छा, आरबीसी का मुख्यतः और क्या कार्य होता है, हम लोग सांस लेते हैं और सांस जो लेते हैं तो ये स्टोर कहाँ होता है, फेफड़े में होता है, लंग्स में होता है। लेकिन बस फेफड़ा जो हमारे शरीर का होता है, लंग्स में होता है, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को स्टोर करने का कार्य करता है, सिर्फ स्टोर कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। तो लंग्स से जब क्या होता है, वहां से हृदय से जब पंप होता है तो पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़े तक रक्त पहुंचता है और वहां से रक्त क्या लेता है, क्या लेता है, शुद्ध वायु यानी O2 लेता है और क्या छोड़ देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है हमारा ब्लड पल्मोनरी धमनी के माध्यम से, और क्या छोड़ देता है, CO2। क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाएं, जो कोशिकाएं जीवित हैं वो श्वसन करती हैं, और श्वसन करने के लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए। और जो व्यक्ति ऑक्सीजन लेगा वो क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो ब्लड हमारे शरीर से क्या करता है, फेफड़े से क्या ले जाता है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाता है और वहां से क्या लाता है, क्या लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। आप लोग जानते हैं जब भी अपना ब्लड प्रेशर नापाने गए होंगे तो क्या होता है, ऐसे बताते हैं 120/80, सिस्टोल एंड डायस्टोल कहा जाता है जिसे। सिस्टोल क्या होता है, मतलब जिस रफ्तार से हमारे शरीर में ब्लड जाता है, यानी हाथ में यहां से अगर जाना है तो 120 की रफ्तार से जाएगा, लेकिन आएगा कितने रफ्तार से, कितने, डायस्टोल कितना, 80 के माध्यम से आएगा। यही जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमारे शरीर में सुस्ती आ जाना, तमाम तरीका से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, इसको इस चीज को बताया किसने कि हमारे शरीर में जो 120/80 है। एक वैज्ञानिक आए थे विलियम हार्वे, जिन्होंने क्या कहता है रक्त परिसंचरण की खोज की थी। किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण की खोज की थी। किसने किया था? किसने किया था? विलियम हार्वे। किसने? एक वैज्ञानिक महोदय आए, उन्होंने बताया कि जो हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है वो प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है। वहां से क्या, वहां तक क्या ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन से पहुंचाता है, उसके बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक लाता है? फेफड़ों तक लाता है। किसने बताया? विलियम हार्वे साहब ने बताया। इन्होंने कहा रक्त परिसंचरण होता है। रक्त क्या होता है? गति करता है। जब भी कोई भी पदार्थ रहता है, अगर वो गति करता है तो उसमें ऊर्जा पाया जाता है। जिस प्रकार हम अपने हाथ को क्या करते हैं? रगड़ते हैं। रगड़ते तो हाथ क्या हो गया? गर्म होने लगा, क्योंकि हाथ ही दोनों क्या हो गया? ये गति की अवस्था में है। और जब भी गति की अवस्था में होता है तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। उसी प्रकार जब रक्त हमारे शरीर में क्या होता है? परिसंचरण किया करता है, तभी हमारी बॉडी जीवित रहती है। और जिस दिन ये परिसंचरण होना बंद हो जाता है, उसी दिन हमारा क्या हो जाता है? राम नाम सत्य हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि जैसे आरबीसी होता है, ये 120, इसका जीवन काल क्या होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद फिर क्या होता है? क्योंकि हम लोग तो 70, 80, 90 वर्ष जीते हैं। 100 दिन बाद क्या होता है? ये मर जाता है। ठीक है, तो मरने के बाद ये कहाँ चला जाता है? प्लीहा। हमारे शरीर में किडनी के पास एक प्लीहा होती है, जिसे तिल्ली कहते हैं। वहीं पर ये क्या होता है? ब्लड स्टोर हो जाता है, और फिर ब्लड की छनाई हो जाती है। अशुद्धियां हमारे ठीक पेशाब के रास्ते अन्य माध्यमों से क्या होता है? बाहर हो जाता है। तो ये प्लीहा प्लीहा में जाके स्टोर हो जाता है। इसलिए पूछा जाता है, क्वेश्चन एक आया था यूपी पुलिस में 2018 में कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? प्लीहा। प्लीहा क्या कहलाता है? आरबीसी। आरबीसी का क्या कहता है? कब्रिस्तान कहलाता है, क्योंकि यहीं पर डेथ होने के बाद ये स्टोर हो जाता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं मलेरिया नाम का एक रोग। मलेरिया नाम का रोग क्या होता है? सबसे ज्यादा किसको अटैक करता है? मलेरिया क्या करता है? हमारे शरीर की प्लीहा को ही प्रभावित कर देता है। और जब हमारे शरीर से आरबीसी जो डेथ हो गया है, यानी वहां वो जीवित होने के लिए, छनाई होने के लिए गया है, और जब प्लीहा को ही मतलब डिस्टर्ब कर दिया हो, तो हमारे शरीर का क्या हो जाएगा? ब्लड का निर्माण नहीं हो पाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? हम जीवित नहीं रह पाएंगे। वैसे ब्लड का निर्माण सामान्य पुरुषों, सामान्य आदमियों में, ठीक है, अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा मतलब हड्डियों के बीच एक गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा ये कहाँ? अस्थिमज्जा में पाया जाता है। जबकि जब भी कोई बच्चा है, या हम हैं, आप हैं, कोई भी है, जब माँ के पेट में होते हैं, तो फिर जो हमारा बैकबोन होता है या हड्डियां वगैरह होती इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो जो छोटा बच्चा रहता है, उसकी हड्डियां जब मजबूत नहीं रहती हैं, तो उनका ब्लड का भी निर्माण होना चाहिए। तो कहाँ निर्माण होता है? लीवर में होता है। कहाँ? यकृत में होता है। उनके ब्लड का निर्माण यकृत या भ्रूण में होता है। भ्रूण में होता है। छोटे बच्चे जो पेट में रहते हैं, उनके ब्लड का निर्माण क्या होता है? भ्रूण में होता है। जबकि सामान्य वयस्क मनुष्य के ब्लड का निर्माण कितने में होता है? अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में होता है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में ब्लड कितना पाया जाता है? एक सामान्य मनुष्य के शरीर में ब्लड कितना पाया जाता है? अगर बहुत स्वस्थ आदमी है तो 6 से 7 लीटर। बहुत स्वस्थ आदमी है तो 6 से 7 लीटर। आम आदमी है जैसे जिसका वेट लगभग
60 kg है तो वो कितना पाएगा, 5.5 लीटर। ये किसके अंदर होता है, मेल। जबकि फीमेल के अंदर बात की जाए, फीमेल के अंदर कितना पाया जाता है, 5 लीटर। कितना पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है महिलाओं के पास ब्लड कम होता है और महिलाएं क्या करती हैं, ब्लड को चूसने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, ब्लड को चूसने का कार्य करती हैं, इसलिए इनके पास ब्लड कम होता है तो ऑलरेडी भाई चूसने का काम करेंगी। आरबीसी को हम लोग क्या नहीं कर सकते, आरबीसी को दान नहीं किया जा सकता। क्या कि आरबीसी को हम लोग दान नहीं कर सकते हैं, सॉरी, आरबीसी को दान किया जा सकता है। आगे चलते हैं। WBC, जिसे व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। हिंदी में से क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC का जीवन काल कितना होता है, WBC का जीवन काल लगभग 4 दिन, 4 से 5 दिन मिलेगा आपको, लेकिन 4 दिन। अगर आप गूगल वगैरह में देखेंगे तो ये 13 दिन भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी में आपको कितना मिलेगा, 4 दिन। यानी WBC का कार्यकाल कितना होता है, 4 दिन होता है। WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक। और WBC के अंदर आप डीएनए और आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। WBC से बने शरीर के पार्ट को काटने पर क्या होता है, दर्द नहीं होता है। क्या होता है, दर्द नहीं होता है। यानी WBC से कि अगर आपके शरीर के पार्ट WBC से निर्मित हैं तो WBC से जो भी शरीर के पार्ट हमारे बने होंगे उसको काटने पर दर्द नहीं होता। ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे बाल, आप लोग बाल काटते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, कभी दर्द हुआ। नाखून, बाल, नाखून, दाढ़ी इत्यादि वगैरह बनवाए जाते हैं। जो भी बाल होता है, नाखून होता है, उसको काटते हैं तो क्या नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये किससे निर्मित होता है, WBC से निर्मित होता है। WBC में क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और क्या पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति आज ड्रिंक कर ले, शराब पी ले, तो उसको लगभग 30 दिन तक उसके नाखून, बाल को काटकर बताया जा सकता है कि उसने किस दिन क्या किया था, शराब पिया था। क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। और जब डीएनए आरएनए पाए जाते हैं तो वो कहाँ हो जाते हैं, यहाँ स्टोर हो जाते हैं, जिससे आपके नेल्स और आपके हेयर, बाल को काटकर बताया जा सकता है कि आप शराब वगैरह पिए थे। जो भी व्यक्ति होते हैं, कहीं पर आर्मी की दौड़ हुई या कोई भी चीज, या क्रिकेट का खेल होता है, कोई खिलाड़ी क्या होता है, मेडिसिन दवा खा के क्या होता है, बॉलिंग करता है या मैच खेलता है, बहुत अच्छे स्कोर कर ले जाता है, तो उसका भी डीएनए आरएनए चेक कर लिया जाता है कि कहीं वो दवा नहीं खाया था। तो कैसे पता किया जाता है, डीएनए आरएनए से। डीएनए आरएनए से ही फिंगरप्रिंट बनता है। जैसे आप बैंकों में जाते हैं, अपना आधार लिंक कराते हैं, तो किसका योगदान होता है, इन्हीं डीएनए आरएनए का योगदान होता है।
आगे चलते हैं दोस्तों। आरबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और केंद्रक में क्या होता है? डीएनए और आरएनए। अच्छा, अभी हमने बताया कि डीएनए आरएनए इसमें होते हैं केंद्रक। और डब्ल्यूबीसी को क्या नहीं किया जाता? दान, इसको दान नहीं किया जा सकता है। माना एक विधायक थे, और विधायक महोदया बहुत रिच थे, अमीर थे। उन्होंने क्या हुआ, दिल्ली में एक डॉक्टर, उनका क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी को डोनेट कर लेता, निकाल लेता है, और एक गरीब बच्चे को क्या कर देता है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी डाल देता है। बाद में जब विधायक जी ठीक हो गए, अपने घर चले गए, तो बच्चा 2 साल के बाद बड़ा होता है, और जिस डॉक्टर ने उसको डब्ल्यूबीसी उसके शरीर में, बॉडी में डाला था, चढ़ाया था, वो उसको सिखाता है, और वो जाता है सुप्रीम कोर्ट, और उस बालक से कहलाता है कि जो विधायक जी का डब्ल्यूबीसी निकाला था, कहता है कि कह दो ये तुम्हारे पापा हैं। क्या है? पापा हैं। तो वो लड़का क्या कहता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है विधायक जी को कि ये हमारे पापा हैं, पेश करता है। कोर्ट क्या करती है, उनके डीएनए आरएनए को चेक कराती है, और बच्चे के डीएनए आरएनए को चेक कराती है। तो क्या पाया जाता है, जब भाई इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। और जब विधायक जी का डीएनए आरएनए चेक होता है, तो विधायक जी को अपनी प्रॉपर्टी से 1/2 मतलब आधा हिस्सा उस बच्चे को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। इसलिए माँ बाप के जो लक्षण होते हैं वो डीएनए आरएनए के माध्यम से हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसी कारणवश डब्ल्यूबीसी को दान नहीं किया जा सकता है। एक विशेष परिस्थिति में इसको दान किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे दान कर देंगे तो कोई भी आपके आधार पे लिंक कर सकता है, आपके बैंक से अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, आपकी प्रॉपर्टी का 1/2 हिस्सा क्या कर सकता है, अपना सकता है, ले सकता है। डब्ल्यूबीसी का सबसे मेन कारण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, बीमारियों से लड़ने की ताकत। ये रक्षा करना हमारे शरीर को, क्या जो कोई भी व्यक्ति रहता है, पास में बैठा हुआ है, छींक आ गई, तुरंत उसको सर्दी हो जाती है, तो उसके अंदर क्या, किस चीज की कमी होती है, डब्ल्यूबीसी। अच्छा, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, लगभग कितना पाया जाता है, ये जान जाइए कि अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी 10,000 से कम है तो क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा धूप निकलेगा, सुस्त हो जाएंगे। जैसे शहर के बच्चे क्या होते हैं, अधिकतर गांव में आते हैं और उनकी मम्मी पापा, बाबू बाहर मत जाओ, ठीक है डैडी गंदे हो जाओगे, थोड़ा क्या हो गया, तुरंत सर्दी होने लगता है उनको, क्योंकि उनकी संख्या क्या है, उनके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 नहीं बल्कि कितनी है, 8,000। इसलिए वो क्या हो जाए, हिंदी में कहा था कि सुकुवार हो जाना। तो सुकुवार कैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी है वो 10,000 नहीं बल्कि 8,000 है, तो सुकुवार ऑलरेडी हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके शरीर में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की ज्यादा क्षमता बढ़ाना है, तो आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी? 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। कुछ लोग गांव में कि बहुत हंसपुष्ट होते हैं, कहते हैं मैं कुछ भी कर लूं, चाहे जो भी आओ, कोई भी बीमारी मुझको नहीं होगी, क्योंकि उनके शरीर में क्या होता है, 10,000 से ज्यादा डब्ल्यूबीसी होता है। इसलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य हमारे शरीर में क्या करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसका काम क्या होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से ही लड़ने का ताकत बढ़ाता है। प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, 2 लाख। कितना पाया जाएगा, कितना पाया जाता है, 2 लाख। अगर जैसे आपके शरीर से प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा 50,000 या 40,000,
तो आप बहुत सुस्त हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, बार बार आपको नींद आएगी, आप जहां गिरेंगे डल हो जाएंगे। लाइब्रेरी वगैरह में जाएंगे, चेयर पर आराम से बैठकर 2 घंटा पढ़ाई करेंगे, 4 घंटा सो जाएंगे, आपके अंदर लेजीपन हो जाएगा। आप पढ़ने की इच्छा तो रखेंगे कि आज हम पूरी किताब पढ़ के खत्म कर देंगे, लेकिन आपका क्या हो गया, प्लेटलेस क्या हो गया है, 50,000। कितना होना चाहिए, 2 लाख, और कितना है 50,000। तो आप क्या करेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे और 8 घंटा क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। रूम पर पहुंचेंगे, आप एकदम गिर जाएंगे लेजी होते हुए, सो जाएंगे। ठीक है, आपके अगर शरीर में 50,000 या 40,000 है तो आपको क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाएगा, तमाम तरीका से बीमारियां हो जाएंगी। अच्छा, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा क्या किया है, पपीते का पत्ती आपको खाना चाहिए। दूसरा क्या होता है, बकरी का दूध। जिससे क्या होता है, आपके शरीर में ब्लड में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो सामान्य 2 लाख बनी रहेगी। और जब हमारे शरीर में 2 लाख प्लेटलेट बनी रहेगी तो हम बहुत हंस-खुश रहेंगे, कोई भी काम करने के लिए एकदम ऑलरेडी तैयार रहेंगे और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप आगे बने रहना चाहते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी एग्ज़ाम रिपोर्ट को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।